हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी है ये एक लॉन्ग स्टोरी है और जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको बहुत सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे हमेशा की तरह बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है ब्लाइंड ग्रीड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा और ग्रीड मतलब लालच। ये जो ग्रीड है ये एक नाउन है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ब्लाइंड ग्रीड मतलब कि अंधा लालच। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Abdullah hired out his camels to other merchants who used them to carry their goods। क्या मतलब हुआ दोस्तों? आज की जो हमारी कहानी है ये पास्ट इंडेफिनिट में है और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये सेकंड फॉर्म है। हायर आउट का मतलब होता है किराए पर देना और ये सेकंड फॉर्म है। अब्दुल्ला हायर्ड आउट हिज कैमल्स मतलब कि जो अब्दुल्ला था वो अपने कैमल का मतलब ऊँट, अपने ऊँटों को किराए पर दिया करता था। टू अदर मर्चेंट्स दूसरे व्यापारियों को। हु यूज्ड दैम टू कैरी देयर गुड्स। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या मतलब हुआ? हु यूज दैम जो उनका इस्तेमाल करते थे। टू कैरी देयर गुड्स, कैरी मतलब ढोना, अपने सामान को ढोने के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो अब्दुल्ला था वो अपने ऊँटों को दूसरे व्यापारियों को किराए पर देता था जो उनका इस्तेमाल करते थे अपने सामान को ढोने के लिए। चलिए आगे देखिए। अब्दुल्ला ऑफन अकम्पनाइड दैम ऑन देयर जर्नीज। क्या मतलब हुआ दोस्तों? अकम्पनाई का मतलब होता है किसी के साथ जाना और ये सेकंड फॉर्म है। और ऑफन का मतलब होता है अक्सर या फिर प्राय। जो अब्दुल्ला था वो अक्सर साथ जाता था। अकम्पनाइड दैम किन के साथ जाता था? ये दैम जो है वो मर्चेंट्स के लिए, व्यापारियों के लिए यूज़ किया गया। तो क्या मतलब हुआ? जो अब्दुल्ला था वो अक्सर उनके साथ जाता था ऑन देयर जर्नीज़, उनकी यात्राओं पर। चलिए आगे देखिए। वन डे एक दिन, वाइल रिटर्निंग फ्रॉम अ जर्नी ही हाल्टेड टू रेस्ट। क्या मतलब हुआ? वन डे मतलब एक दिन, वाइल रिटर्निंग, वाइल का मतलब होता है दौरान, वाइल रिटर्निंग मतलब लौटने के दौरान, फ्रॉम ए जर्नी एक यात्रा से। ही हाल्टेड, हाल्ट का मतलब होता है रुकना। ही हाल्टेड टू रेस्ट, वह आराम करने के लिए रुका। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक दिन वाइल रिटर्निंग फ्रॉम ए जर्नी मतलब यात्रा से लौटने के दौरान, ही हाल्टेड टू रेस्ट, वो आराम करने के लिए रुका। अ होली मैन केम एंड दे गॉट टॉकिंग एंड सून बिकेम फ्रेंड्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? होली का मतलब होता है पवित्र, होली मैन का मतलब पवित्र आदमी या ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा धार्मिक हो और साथ में बहुत ही अच्छे व्यवहार का हो, उसको होली मैन कहा जाता है, या उसे नेक आदमी भी कह सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ? होली मैन केम, एक नेक आदमी, एक अच्छा आदमी आया। एंड दे गॉट टॉकिंग और वो बात करने लगे। एंड सून और जल्दी ही, बिकेम फ्रेंड्स और वो दोस्त बन गए। क्या आगे देखिए। द मैन सेड, जो आदमी था वो बोला, उसने कहा, आई नो अबाउट हिडन ट्रेजर एट अ स्पॉट दैट इज़ वेरी क्लोज बाय। क्या मतलब हुआ? आई नो। दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आई नो मतलब मैं जानता हूँ, अबाउट हिडन ट्रेजर, हिडन मतलब छुपा हुआ और ये एक एडजेक्टिव है। आई नो अबाउट हिडन ट्रेजर मतलब मैं छुपे हुए खजाने के बारे में जानता हूँ। एट ए स्पॉट एक जगह पर, दैट इज़ वेरी क्लोज बाय जो यहाँ से बहुत नज़दीक है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो आदमी था उसने कहा कि मैं एक छुपे हुए खजाने को जानता हूँ एट ए स्पॉट एक जगह पर, दैट इज़ वेरी क्लोज बाय जो कि बहुत ही नज़दीक है। चलिए आगे देखिए। लेट्स गो देन एंड लोड माई 80 कैमल्स विद इट। क्या मतलब हुआ? लेट्स गो देन, आओ फिर चलते हैं, या फिर कह सकते हैं आओ फिर चलें।
एंड लोड, लोड का मतलब होता है भार डालना, किसी को लादना। एंड लोड माई 80 कैमल्स विद इट, और अपने जो मेरे 80 जो ऊँट हैं उनको इससे लाद देते हैं। तो उसने क्या कहा कि आओ चलो फिर हम चलते हैं और अपने जो मेरे 80 जो ऊँट हैं उनको उससे लाद देते हैं, उस पर उसका भार डाल देते हैं। आई विल गिव यू 1 लोडेड केमल। दोस्तों यहाँ आई के बाद एपेस्ट्रोफी के बाद डबल एल का प्रयोग किया गया। तो जब एपेस्ट्रोफी के बाद डबल एल का प्रयोग किया जाता है उसका मतलब विल होता है, और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। आई विल गिव यू, मैं आपको दूंगा 1 लोडेड केमल, एक मतलब कि एक लदा हुआ एक ऊँट मैं आपको दे दूंगा। सैड अब्दुल्ला, अब्दुल्ला ने कहा। माई फ्रेंड मतलब कि मेरे दोस्त, यू आर बीइंग अ माइज़र। दोस्तों माइज़र का मतलब होता है कंजूस, और ये एक नाउन है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, माई फ्रेंड यू आर बीइंग ए माइज़र, मतलब मेरे दोस्त आप कंजूस हो रहे हो। इफ़ यू स्वेयर टू गिव मी 40 लोडेड कैमल्स देन आई विल रिवील टू यू द सीक्रेट ऑफ द हिडन ट्रेजर। क्या मतलब हुआ। और दोस्तों स्वेयर का मतलब होता है कसम खाना। तो इफ़ यू स्वेयर मतलब यदि आप कसम खाते हो, टू गिव मी मुझे देने की, 40 लोडेड कैमल्स 40 लदे हुए ऊँट, देन फिर आई विल रिवील, रिवील का मतलब होता है किसी चीज़ का राज से पर्दा हटाना, किसी चीज़ का राज खोलना। आई विल रिवील मतलब मैं रिवील करूँगा, मैं इस बारे में बताऊँगा, टू यू आपको, द सीक्रेट उस सीक्रेट के बारे में, उस राज के बारे में, ऑफ द हिडन ट्रेजर छुपे हुए खजाने के। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब है, उसने क्या कहा कि यदि आप कसम खाते हो मुझे 40 लदे हुए ऊँटों को देने का, देन आई विल रिवील टू यू, फिर मैं आपको इस बारे में, इस राज के बारे में बताऊंगा, जो सीक्रेट है उसके बारे में, ऑफ द हिडन ट्रेजर छुपे हुआ जो खजाने का जो राज है उसके बारे में बताऊंगा। आगे देखिए, सैड द होली मैन, उस होली मैन ने मतलब उस नेक आदमी ने कहा। अब्दुल्ला अग्रीड, अग्री का मतलब होता है सहमत होना, और ये सेकंड फॉर्म है। अब्दुल्ला अग्रीड, जो अब्दुल्ला था वो सहमत हो गया। एंड दिस सेट ऑफ, और वो निकल पड़े। चलिए आगे देखिए, दे सेट ऑफ विद द कैमल्स मतलब वह ऊँटों के साथ निकल पड़े। चलिए आगे देखिए, वैन दे रीच्ड द स्पॉट, और रीच का मतलब होता है पहुँचना, और ये सेकंड फॉर्म है, और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग, जब एक से अधिक लोग सब्जेक्ट में शामिल होते हैं तो वहाँ पर दे का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, वैन दे रीच्ड द स्पॉट, स्पॉट मतलब स्थान, मतलब जब वो उस स्थान पर पहुँचे, उस स्थल पर पहुँचे। द होली मैन मम्मल्ड आ फ्यू वर्ड्स, दोस्तों मम्मल का मतलब होता है बुदबुदाना, और ये सेकंड फॉर्म है। द होली मैन मम्मल्ड, जो होली मैन था वो जो नेक आदमी था, मम्मल्ड उसने बुदबुदाए, आ फ्यू वर्ड्स कुछ शब्दों को उसने बुदबुदाया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जब वो उस स्थान पर पहुँचे, जो वो होली मैन था, वो जो सज्जन पुरुष था, जो नेक आदमी था, उसने कुछ शब्दों को बुदबुदाया। आ फ्यू फीट अहेड मतलब कि कुछ फीट आगे। द ग्राउंड स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब होता है फट जाना, जो ग्राउंड था, जो ज़मीन थी वो फट गई। अब्दुल्ला सौ, और ये सी की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है देखना। अब्दुल्ला सो, अब्दुल्ला ने देखा। टॉल पिचर्स मतलब कि ऊंचे सुराहियों को देखा, पिचर मतलब सुराही, और ये और ये इसका सुराही, ये पिचर का प्लूरल नाउन है पिचर्स। तो क्या मतलब हुआ, अब्दुल्ला सो टॉल पिचर्स, अब्दुल्ला ने ऊंचे सुराहियों को देखा। फुल ऑफ गोल्ड बार्स, जो कि सोने के बार से मतलब सोने की जो पट्टियाँ थी उससे भरे हुए थे। गोल्ड कोइंस सोने के सिक्के। प्रीशियस स्टोन्स मतलब कि कीमती पत्थर। एंड ज्वेल्स और रतन। चलिए आगे देखिए, माई फ्रेंड मतलब कि मेरे दोस्त। लेट अस फिल अप आवर सैक्स, और दोस्तों ऐसे सी के सैक का मतलब होता है थैला या बोरा, और जब इसमें हम एस लगाएंगे तो इसका प्लूरल नाउन हो जाएगा सैक्स, इसका मतलब हो गया बोरे। तो क्या मतलब हुआ, माई फ्रेंड लेट अस फिल अप आवर सैक्स मतलब कि मेरे दोस्त आओ हम अपने बोरों को, बोरियों को भर लें। फिल अप मतलब भर लेना। सेड द होली मैन, उस सज्जन पुरुष ने, उस नेक आदमी ने कहा। दे फिल्ड अप द सैक्स 1 by 1, क्या मतलब हुआ, उन्होंने जो उनकी बोरियां थी, जो उनके बोरे थे उनको भर लिया 1 by 1, एक के बाद एक भर लिया। विद द ट्रेजर खजाने से। आगे देखिए, सून जल्दी ही। द कैमल्स वर लोडेड, जल्दी ही जो कैमल्स थे, जो ऊँट थे, वर लोडेड उनको लाद दिया गया, उन पर मतलब उनको लाद दिया गया। द होली मैन सॉ आ गोल्डन वेस, क्या मतलब हुआ,
और दोस्तों ये भी सी की सेकंड फॉर्म है। सो जो होली मैन था मतलब जो नेक आदमी था, सो अ गोल्डन वेस, उसने एक सुनहरा सोने का वेस मतलब कि फूलदान देखा, एंड टुक आउट अ स्मॉल वुडन बॉक्स फ्रॉम इनसाइड इट। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये टेक आउट की सेकंड फॉर्म है, टेक आउट का मतलब निकालना, और ये सेकंड फॉर्म है टुक आउट। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द होली मैन सो अ गोल्डन वेस, जो नेक आदमी था उसने एक सुनहरा फूलदान देखा, एंड टुक आउट ए स्मॉल वुडन बॉक्स फ्रॉम इनसाइड इट, और उसने उसके अंदर से एक छोटा वुडन बॉक्स, एक लकड़ी का जो बॉक्स था, संदूक था, उसको निकाल लिया। आगे देखिए, ही कैप्ट इट इन हिज पॉकेट, उसने उसे अपनी जेब में रख लिया, और ये कीप की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब रखना। ही कैप्ट इट इन हिज पॉकेट, उसने उसे अपनी जेब में रख लिया, सेइंग, ये कहते हुए, दैट की इट कंटेन्ड अ स्पेशल काइंड ऑफ ऑइंटमेंट। क्या मतलब हुआ? कंटेन का मतलब होता है होना, कि इट कंटेंट की इसके अंदर है, अ स्पेशल एक विशेष तरह की, स्पेशल काइंड ऑफ ऑइंटमेंट मतलब एक विशेष तरह का मलहम। तो ऑइंटमेंट का मतलब होता है मलहम, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हो। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही कैप्ट इट इन हिज पॉकेट सेइंग दैट इट कंटेन्ड अ स्पेशल काइंड ऑफ ऑइंटमेंट, मतलब उसने उसे अपनी जेब में रख लिया, ये कहते हुए कि इसके अंदर एक विशेष प्रकार का मलहम है। चलिए आगे देखिए, अब्दुल्ला एंड हिज कंपेनियन डिवाइडेड द कैमल्स। क्या मतलब हुआ? कंपेनियन एक नाउन है जिसका मतलब होता है साथी। जो अब्दुल्ला था और जो उसका साथी था, डिवाइडेड, उन्होंने बांट लिया, द कैमल्स, उन्होंने ऊँटों को बांट लिया। अब्दुल्ला कुड नॉट एक्सेप्ट द फैक्ट दैट द होली मैन वुड गेट वेल्थ लोडेड ऑन इज 40 कैमल्स। क्या मतलब हुआ? जो अब्दुल्ला था वो इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर सका, कि इस सच को स्वीकार नहीं कर सका। कुड नॉट एक्सेप्ट द फैक्ट, एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना। तो क्या मतलब हुआ? अब्दुल्ला कुड नॉट एक्सेप्ट द फैक्ट, जो अब्दुल्ला था वो इस सच को, इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सका, दैट द होली मैन वुड गेट वेल्थ, मतलब वो इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सका कि ये जो होली मैन है, जो नेक आदमी है, वुड गेट वेल्थ, मतलब उसे ये वेल्थ मतलब संपत्ति मिलेगी, लोडेड ऑन हिज 40 कैमल्स, जो कि उसके 40 ऊँटों पर लदी हुई है। वो इस सच को, इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सका। चलिए आगे देखिए, सो इसलिए ही सैड, उसने कहा, लुक देखो, यू आर अ होली मैन, आप एक नेक आदमी हो, इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू मैनेज 40 कैमल्स। उसने क्या कहा कि देखो आप, यू आर ए होली मैन, आप एक नेक आदमी हो, इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू, और ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। डिफ़िकल्ट मतलब मुश्किल, ये इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू, और ये आपके लिए मुश्किल होगा टू मैनेज, इसको संभाल पाना, 40 कैमल्स मतलब 40 ऊँटों को संभाल पाना आपके लिए मुश्किल होगा। द वाइज मैन अग्रीड, और अग्री का मतलब होता है सहमत हो जाना। जो द वाइज मैन मतलब जो समझदार आदमी था, अग्रीड, वो तैयार हो गया। टू गिव अवे, गिव अवे का मतलब होता है किसी चीज़ को मुफ्त में दे देना, मतलब वो मुफ्त में देने को तैयार हो गया। हिज शेयर ऑफ 40 कैमल्स, जो उसका हिस्सा था 40 ऊँटों का, उसे वो देने के लिए राज़ी हो गया, तैयार हो गया, टू अब्दुल्ला को। चलिए आगे देखिए, रिमेंबर टू डिस्ट्रीब्यूट सम ऑफ इट्स अमंग्स द पुअर पीपल। क्या मतलब वो, उसने क्या कहा कि डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांटना, मतलब उसने क्या कहा कि रिमेंबर मतलब इस चीज़ को याद रखना, टू डिस्ट्रीब्यूट सम ऑफ इट मतलब कि इसमें से कुछ को बांटने का ध्यान रखना, किसमें? अमंग्स द पुअर पीपल, गरीब लोगों के बीच में। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने उसे ये कहा कि आप इस बात को याद रखना कि इसका जो मतलब कि इसमें से कुछ जो चीज़ें हैं वो आप गरीब लोगों में बांट देना। एडवाइस द होली मैन, मतलब जो होली मैन था, नेक आदमी था, उसने उसे एडवाइस दी, उसने उसको सलाह दी। बट अब्दुल्ला डिड नॉट लिसन, लेकिन जो अब्दुल्ला था उसने उसकी बात को नहीं सुना। ही सैड टू द होली मैन, उसने उस होली मैन से मतलब उस नेक आदमी से कहा, आई एम श्योर, मतलब मैं निश्चिंत हूँ, आई एम श्योर दैट वुडन ऑइंटमेंट बॉक्स इज़ ऑफ नो यूज़ टू यू। उसने क्या कहा कि मैं इस चीज़ से निश्चिंत हूँ कि जो वुडन ऑइंटमेंट बॉक्स है, मतलब जो लकड़ी का मलहम वाला जो संदूक है, इज़ ऑफ नो यूज़ टू यू, वो आपके किसी भी काम का नहीं है। वाई डोंट यू गिव इट टू मी, मतलब आप मुझे ये वाई डोंट यू गिव इट टू मी, आप ये मुझे क्यों नहीं दे देते हैं। ही आस्क्ड ग्रीडीली, मतलब उसने बहुत ही ग्रीडीली मतलब कि लालचीपन से उसने कहा, टू गेट द बॉक्स नाउ, उस बॉक्स को, उस संदूक को प्राप्त करने के लिए। चलिए आगे देखिए,
द होली मैन टुक आउट द बॉक्स, और ये टेक आउट की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है निकालना। द होली मैन टुक आउट द बॉक्स, वो जो नेक आदमी था, सज्जन पुरुष था, टुक आउट द बॉक्स, उसने संदूक को निकाला, एंड सैड, और कहा, टेक इट माई फ्रेंड, मतलब मेरे दोस्त आप ये ले लो। कुड यू टेल मी अबाउट दिस ऑइनमेंट, क्या मतलब हुआ कुड यू टेल मी अबाउट दिस ऑइनमेंट, मतलब क्या आप मुझे इस मलहम के बारे में बता सकते हो। सैड अब्दुल्ला, अब्दुल्ला ने कहा, होल्डिंग द वुडन बॉक्स, उस लकड़ी के बॉक्स को, संदूक को पकड़ते हुए, इन हिज हैंड, अपने हाथों में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, उसने कहा कि क्या मतलब कि उसने उस लकड़ी के संदूक को अपने हाथों में पकड़ते हुए कहा कि क्या आप मुझे इस मलहम के बारे में बता सकते हो। इफ़ यू अप्लाई अ लिटिल ऑफ इट ऑन योर लेफ्ट आई यू विल बी एबल टू सी ऑल हिडन ट्रेजर्स, क्या मतलब हुआ। इफ़ यू अप्लाई, अप्लाई का मतलब होता है लगाना, मतलब कि अगर आप लगा लेते हो अ लिटिल, थोड़ा सा, ऑफ इट, इसका हिस्सा, ऑन योर लेफ्ट आई, अपनी बाईं आंख पर, यू विल बी एबल टू सी, आप देख पाओगे, ऑल हिडन ट्रेजर, सभी छुपे हुए खजाने। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, उसने क्या कहा कि यदि आप थोड़ा सा, इसमें से जो थोड़ा सा है वो अपनी बाईं आंख पर लगा लेते हो तो आप छुपे हुए खजानों को देख पाओगे। बट लेकिन इफ़ यू टच द ऑइनमेंट, लेकिन यदि आप इस ऑइनमेंट को, इस मल्लम को टच करते हो टू योर राइट आई, अपनी सीधी आंख से, यू विल बिकम ब्लाइंड, आप अंधे हो जाओगे। चलिए आगे देखिए। इन्फॉर्म्ड द होली मैन, इन्फॉर्म मतलब सूचित करना होता है, इन्फॉर्म द होली मैन, उस नेक आदमी ने सूचित किया। आई एम श्योर, मतलब मैं निश्चिंत हूँ, द होली मैन इज़ हाइडिंग समथिंग, हाइड का मतलब होता है छुपाना, तो उसने क्या कहा, आई एम श्योर मतलब मैं इस चीज़ से निश्चिंत हूँ, द होली मैन इज़ हाइडिंग समथिंग, कि ये जो होली मैन है, नेक आदमी है, जो सज्जन पुरुष है, वो कुछ छुपा रहा है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं है, दैट कि द सेम ऑइनमेंट विल हैव टू अपोजिट इफेक्ट्स, उसने क्या कहा कि ऐसा संभव नहीं है कि एक ही जो मल्लम है उसके दो विपरीत प्रभाव होंगे। अब्दुल्ला थॉट, जो अब्दुल्ला था उसने सोचा। चलिए आगे देखिए। ही डिसओबेड द होली मैन, दोस्तों ओबे का मतलब होता है बात मानना, और डिसओबे का मतलब होता है किसी की बात को ना मानना, आज्ञा का पालन ना करना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ, ही डिसओबेड द होली मैन, मतलब उसने उस सज्जन पुरुष की, एक नेक आदमी की बात को, आज्ञा का पालन नहीं किया। एंड अप्लाइड द ऑइनमेंट ऑन हिज राइट आई, और उसने उस ऑइनमेंट को, मतलब मलहम को, अपनी सीधी आंख पर लगा दिया। एंड बिकम ब्लाइंड, और वो अंधा हो गया। चलिए आगे देखिए। इन वन मोमेंट, एक ही क्षण में, अब्दुल्लाज ग्रीड, और दोस्तों यहाँ अब्दुल्ला के बाद एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया जिसका मतलब होता है काके की। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, इन वन मोमेंट, एक ही क्षण में, अब्दुल्लाज ग्रीड हैड टर्न्ड हिम फ्रॉम अ रिच मैन इनटू अ बैगर, और दोस्तों टर्न का मतलब होता है बदल देना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक ही क्षण में जो अब्दुल्ला का लालच था, उसने उसे एक अमीर आदमी से एक भिखारी में बदल दिया। चलिए, तो दोस्तों ये आज की एक कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कहानी है आपको अच्छी लगी होगी। और यदि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आज की स्टोरी में आपने कोई नया वर्ड सीखा हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।